नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने क्या कमाल किया है। और इतना तो पता है हमारे भाइयों ने पैसा बनाया है, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल बिल्कुल अपने लेवल्स को फॉलो करते हुए चली, जो लेवल्स हमने कल आपको दिए थे। मैं फिर से एक बार मार्केट को गाइड कर देता हूँ। मार्केट ने क्या किया आज। निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी में दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होगे 9:15 में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी। कैंडल का जो साइज था वो था करीब 100 पॉइंट का। और जब मार्केट में कभी बड़ी रेंज बनती है तो हमेशा ध्यान दीजिए कि मार्केट एक जगह पे रोवर करती है। मार्केट जब तक अपना हाई और लो नहीं तोड़ लेती है तब तक मार्केट में कोई एंट्री नहीं बनती है। कल हमने कुछ लेवल दिए थे, हमने कहा था 24,600 के ऊपर, 24,600 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मार्केट हमारी 24,600 के ऊपर गई, तो यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल 3-4 पॉइंट के लिए, और जाने के बाद इमीडिएटली मार्केट वापस आ गई, ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर नीचे आने के बाद, पूरा समय देने के बाद, जब मार्केट ने एक, देख पा रहे होगा आप लोग, मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न फॉर्म किया। ये देखिए, ये एक डब्लू पैटर्न मार्केट ने फॉर्म किया। और डब्लू पैटर्न मार्केट फॉर्म करने जब इसने अपनी ये नेकलाइन तोड़ी, जब इसने अपनी नेकलाइन तोड़ी, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती है, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेड कैसे बनती है, लास्ट स्विंग के लिए आपकी ट्रेड बनेगी कि मार्केट ने अपना हाई का लेवल तोड़ दिया है। और ये देखिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं इस जगह पे, इसी जगह पे हम एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे इसने नेकलाइन को तोड़ा है, ठीक है ना। तोड़ने के बाद आप देख रहे हो ये हमारा एसएल बन रहा है करीब 60 पॉइंट का। लास्ट स्विंग का एसएल लगते हैं। और टारगेट देखिए दोस्तों, जबरदस्त। मतलब हमारा जो टारगेट जो हमको चाहिए था 1:2 का, वो बखूबी हमको मिला है, और हमारे टाइम फ्रेम के अंदर मिला है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो लॉजिक ये था कि आप हमारा लेवल फॉलो कर लेते। दूसरा, कुछ भाई लोग हैं जो ईएमए वगैरह भी फॉलो करते हैं। अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते, मैं बता देता हूँ, अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड करते, तो भाई ईएमए के अकॉर्डिंग तो आप देख रहे हो मैंने ये 200 लगा रखा है और 20 लगा रखा है, ठीक है ना। टू ईएमए के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते तो जब तक मार्केट, भाई अगर 200 ईएमए पास में है तो हम क्या करते हैं, हम 20 ईएमए को, हम 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, 200 ईएमए को क्लोजिंग का वेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या सीन बनता है कि भाई यहाँ पर तो आपको टारगेट देखते कितना आता है। अगर आप इस जगह पे एंट्री करते, इस क्लोजिंग पे लास्ट स्विंग का आप ये सेल लगाते 62 पॉइंट का, 120 क्या हुआ, लगभग आपका टारगेट उस केस में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही रूल अपने अप्लाई हो रहे थे। अब 200 ईएमए से भी ट्रेड कर, लेकिन जो हमने रेंज दी थी दोस्तों, ये देखिए हमारी रेंज कितनी एक्यूरेट काम की है कि मार्केट उसी रेंज में घूमती रही है। कितने बजे तक, मार्केट 11:55 में, और लगभग 12 बजे इसने ब्रेकआउट किया, और 12 बजे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक हल्का सा स्विंग लेके सीधे मार्केट ऊपर चलती चली गई है। तो दोस्तों ये होती है ट्रेडिंग, ऐसे हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, लेवल टू लेवल काम करते हो। देखिए मैंने ये भी बोला था, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो हम ना इस टारगेट, यहाँ तक के टारगेट तक रुकेंगे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ तक टारगेट आने से मतलब आने के पहले ही वहीं कहीं जाके मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है ना। मतलब अगर मार्केट क्लोज नहीं होती तो एक स्विंग लेके मार्केट फिर एक बार ऊपर जाती, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी के लेवल। अब फटाफट से कल के लेवल लगा लेते भाई, कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, रिमूव और ड्राइंग कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको लगा लेते हैं वनडे पे। इसको हमने वनडे पे लगाया, और वनडे पे लगा के हम क्या देख पा रहे हैं, ये लगाया हमने हॉरिजॉन्टल, ये लगाया हमने इसका लो। 5 मिनट, इसको ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। अब लगा लेते हैं फटाफट से 5 मिनट। अभी भी दोस्तों देखिए मार्केट जो वनडे के टाइम फ्रेम पे 20 ईएमए की नीचे ही है, ठीक है ना। अभी ये मार्केट वनडे के टाइम फ्रेम में 20 ईएमए के नीचे ही है। पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर जाके हो सकता है मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न वनडे के टाइम फ्रेम में अगले एक हफ्ते के अंदर बना सकती है। क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो अपने भाई लेवल्स फॉलो करने हैं। 5 मिनट में हमने चार्ट को लगा लिया, ठीक है ना। कल के लिए दोस्तों क्या सीन बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। जो जिस जगह पे आज की डेट पे, जिस जगह पे आज की डेट में मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही थी, हम उसी को सपोर्ट बना के, ठीक है ना, ट्रेड करेंगे। हम फिर यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न ही लगा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल और सिंपल रखना हमको ट्रेड को, ठीक है ना। हम जो सिंपल रखना चाह रहे हैं बस वही करेंगे। ये हमने लेवल लगा दिए, ठीक है। बस ये इसका लो था आज का, सॉरी कल का लो है ये, ठीक है। आज का लो ये रहा,
ठीक है ना, बस हमें ये लेवल फॉलो करनी है। ठीक, 24,600 के ऊपर हम फिर से लॉन्ग ही रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लॉन्ग अबव 24,600 और शॉर्ट बिलो 24,500। 24,500 वही लेवल हम फॉलो करेंगे जो लेवल लगभग हमारे कल के थे। कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, 600 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। ठीक है ना, सीधा सा इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और लगा लेते हैं। ये आज का है। ठीक है, चल निफ्टी 50 ट्रेडिंग लेवल फॉर किस दिन के लिए, कल क्या है, 4th ऑफ सितंबर। निफ्टी 50 ट्रेडिंग लेवल फॉर 4th ऑफ सितंबर। ठीक है, इसको हम कैप्चर कर लेते हैं, डाउनलोड निफ्टी 50 ट्रेडिंग लेवल। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी पे लेते हैं। बैंक निफ्टी पे देखिए दोस्तों, जो लेवल दिए थे वही लेवल काम कर रहे हैं। जो लेवल दिए थे वही लेवल काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये हमारी पहली कैंडल बनती है यहाँ पर 9:15 पे। मार्केट क्या करती है, हमारे रेंज के अंदर रहती है, उसके बाद ब्रेकआउट करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर हमारे मार्केट रेंज के अंदर रहती है, उसके बाद अगली कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट कंसीडर कर देती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या सीन बनेगा, यहाँ पे एक सीन तो ये बन रहा है कि भाई ये पावर कैंडल है, आप इस कैंडल पे ट्रेड ले लो। पहला सीन तो ये बन रहा है। दूसरा सीन ये बन रहा है कि भाई अगर इसने ब्रेकआउट किया है तो हमको रिटेस्ट भी चाहिए। भाई ये इसने ब्रेकआउट किया, ये इसने ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम जो ट्रेड बनाएंगे, हमारी ट्रेड बनेगी, ये रिटेस्ट हो गया इस जगह पे हमारी ट्रेड, यहाँ पर हमारी ट्रेड, क्योंकि हमें रिटेस्ट चाहिए था, रिटेस्ट मिल गया और रिटेस्ट के बाद हमने एंट्री की इस जगह पे। ठीक है ना, 53,816 पे बहुत सही जगह है। यहाँ पे जब हम अपनी ट्रेड उठाते हैं, लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, इस रिटेस्ट पे एसएल क्या होगा भाई, लास्ट स्विंग का एसएल है। ये हमारा लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग का ये हमारा लास्ट स्विंग हो गया और थोड़ा सा बफर रख लेंगे करीब 10 पॉइंट का। ठीक है ना, ये हमने लास्ट स्विंग का एसएल लगा लिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे दोस्तों हमें लेना है टारगेट। मार्केट देखे वहां से मार्केट घूमता गया, जहां से हमने लिया वहीं से मार्केट गिर गया, गिरने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। हमारा एसएल बचा हुआ है अभी, हमारा एसएल यहाँ पर भी आके हमारा एसएल बचा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दोस्तों टारगेट देखते हैं 1:2। टारगेट हमारे 1:1.52 का आया है और मार्केट वहीं क्लोज हो गई है। तो भाई जब मार्केट वहीं क्लोज हो रही है, इसका मतलब हम अपना 1:152 का टारगेट लेके मार्केट से बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे काम करते हैं, ऐसे मार्केट में लेवल्स काम करते हैं। ठीक है ना, चलिए ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी के। अब कल के लिए दोस्तों क्या लेवल लगाए, भाई देखिए कल के लिए लेवल हमारे सेम लेवल रहेंगे, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको एक्शन कर लेते हैं, ये लेवल रख लेते हैं बस, क्योंकि इसी जगह से मार्केट में एक ब्रेकआउट आया था। ये देखिए बस ये लेवल रख लेते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग जो लगा हुआ है इसके पीछे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। कोई नया करने की जरूरत ही नहीं भाई, जब वही हमारे लेवल हैं। ये देखिए ये हमारे लेवल्स हो गए। ठीक है, बस 53,780 था, इसको 53,800 कर देते हैं। 800 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे, 53,800 के ऊपर हम लॉन्ग रहेंगे। ये देखिए ये हमने लगा दिया यहाँ पे, ये 4 सितंबर का हो गया कल का। ठीक है ना, इसने भी अच्छा आपको पॉइंट्स दिए हैं। और 53,580 आज का हमारा जो लो लेवल जा रहा है वो यही लेवल है जिस जगह पे हमने एंट्री की है। तो बस 53,580, ये इसके नीचे हम शॉर्ट जाएंगे, अदरवाइज कहीं भी होगा हम लॉन्ग में। हाँ दोस्तों एक चीज हो सकती है, मार्केट हो सकता है यहाँ से कल एम पैटर्न बना गिरे। अगर यहाँ से एम पैटर्न बना गिरता है तो भाई क्या करना है, हमें क्या करना है,
हमें वहां पर एंट्री नहीं करनी, क्योंकि एम पैटर्न बना के थोड़ी देर यहाँ पे घूम सकता है। जब तक मार्केट उस केस में अगर यहीं से गिरता, अगर इसके ऊपर जाता है तो भी लॉन्ग है, अगर यहाँ कहीं खुल के पैटर्न सेटअप बना के ऊपर जाए तो भी लॉन्ग है, यहाँ कहीं खुलता है तो इसके नीचे हम शॉर्ट हो जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो बाकायदा सेटअप बनने का रिट्रेसमेंट होने के बाद ही हम एंट्री करेंगे। ऐसा नहीं कि मार्केट खुली और 15 मिनट की ट्रेड में हम घुस जाएं, उसके बाद मार्केट हमको निकाल के बाहर कर दें। तो दोस्तों ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है। दूसरा तरीका ये रहेगा, मार्केट अगर कल हमको 20 ईएमए के ऊपर भी कहीं मिलती है, मार्केट सीधी सी बात है, अगर मार्केट में कोई नया बायस नहीं हुआ, रात भर में कुछ ऐसा न्यूज फ्लो नहीं आता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं 53,900 के आसपास ही खुल 53,900 से ऊपर ही खुलनी चाहिए, 53,900 के ऊपर ही खुलनी चाहिए। ठीक है ना। देखते हैं मार्केट कहाँ खुलेगी, हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने लेवल्स फॉलो करने हैं। ठीक है ना। तो 20 EMA के ऊपर अगर सेटअप बना के मार्केट ऊपर जाती है डायरेक्ट, तो हम सीधे सीधे एंट्री ले सकते हैं। हमने लेवल्स आपको बता दिए हैं, ये रहेंगे कल के ये लेवल, इसको कैप्चर कर लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सेंसेक्स में, देखते हैं भाई क्या हुआ। सेंसेक्स सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, जो मैंने लेवल लगाए थे, जो लेवल लगाए थे, मार्केट ने क्या किया, पूरा दिन उसी लेवल पे मार्केट घूमती रही। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए मार्केट इस किसी कैंडल ने ब्रेकआउट, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। अब अगर इस कैंडल ने हमको ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद हमें रिटर्न चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ये रेड मिल गया, फिर ग्रीन कैंडल से हमें रिटर्न। पर ये ग्रीन कैंडल दोस्तों जो है ना, ये ग्रीन कैंडल कोई पावर कैंडल नहीं है। ग्रीन कैंडल जो है कोई पावर कैंडल नहीं। और दूसरा, यहाँ पे अगर हम एंट्री कर भी रहे हैं किसी रीजन से, तो हमारा एसएल ही बन रहा है करीब 300 पॉइंट का। ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे हम 300 पॉइंट की एसएल लेके और 600 पॉइंट के लिए बैठेंगे, ऐसा तो आसानी नहीं। जब मार्केट 12:30 बज चुका है और पूरे दिन से एक साइड में घूम रहे, तब 600 पॉइंट चलिए यहाँ पे गलती से एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है ना। हमें एंट्री थोड़ा सा हम और वेट करेंगे, अगर हमें कोई रिट्रेसमेंट मिल जाता है या कोई सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है ना। हम क्या कर, जब ये मार्केट यहाँ पे इसने कोई पावर कैंडल नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं दिया गया इस ग्रीन जोन का, कैंडल जो है क्लोज इसके नीचे ही, इसके रेट के नीचे ही होगी। जब नीचे हो गई तो फिर मार्केट नीचे आ गई, नीचे आ गया। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, जब यहाँ पर देखिए ये एक पावर कैंडल मिली, ये एक पावर कैंडल मिली है। इस पावर कैंडल का आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? इस पावर कैंडल का आप बखूबी इस्तेमाल करते हो। आपको एसएल मिल रहा है करीब 170 पॉइंट का। ठीक है ना। टारगेट आपका आ रहा है, कितना आ रहा है, 382 50। ठीक है ना। वो 17 लगभग आप लगभग क्या आपका 1:2 तो टारगेट आ ही गया ना भाई, 328। ठीक है ना। 328 लगभग 340 पॉइंट आपको चाहिए थे, 328 पॉइंट आ गया, मार्केट वहीं क्लोज हो गई। जो भी आया आपको वो आपका प्रॉफिट है, जो भी यहाँ पर आपको मिला वो आपका प्रॉफिट है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते, मैं फिर से बता, बहुत से लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे एंट्री, इस जगह पे एंट्री क्यों नहीं की। यहाँ पे एंट्री ना करने का लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ से एसएल जो लास्ट स्विंग का अगर हम बना रहे तो करीब 300 पॉइंट का बन रहा है, तो क्या 600 पॉइंट आ सकते हैं? नहीं आ सकते, सिर्फ 300 पॉइंट आया। 1:1 का ही यहाँ पर ट्रेड दोस्तों बन रहा है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, हमें अपनी मार्केट को लेवल टू लेवल फॉलो करना, और जैसे हमने लेवल फॉलो की वैसे ही ट्रेड बनी है, वैसी ही ट्रेड बनी है। ठीक है ना। चलिए ये हो गए आपके सेंसेक्स के लेवल। कल के लिए दोस्तों क्या करना है? कल के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यही लेवल रहेंगे हमारे, जो लेवल आज के, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे इसको, 53,380 350 कर लेंगे बस। 80 350 के ऊपर हम लॉन्ग हैं, 100 सीधी की बात। और 80,000 के नीचे हम शॉर्ट हैं। जब तक मार्केट 80 350 के ऊपर है, हम मार्केट में लॉन्ग ही रहेंगे। क्या रहेंगे? हम मार्केट में लॉन्ग रहेंगे। ठीक है। कल के लिए सीन है। आगे क्या होगा, आगे का आगे बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप लेवल टू लेवल मार्केट में काम करते हो। और देखिए दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं सर 20 EMA पे काम, 20 EMA पे दोस्तों काम ना करने का रीजन ये था कि हम कहीं भी ट्रेड लेते हैं। देखिए जो हमारा जोन था, आप देख पा रहे, जो हमारा जोन था वही इसका 20 EMA था, जो हमारा रिजेक्शन जोन था वही इसका 20 EMA लगभग था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट 20 EMA से टूट के वापस आ सकती है। तो हमें क्या करना, हमें जो है ट्रेड अपनी को, जब 20 EMA के पास में अगर 200 EMA खड़ा है, अच्छे से गौर कीजिए, अगर 200 EMA के पास में ही, 20 EMA के पास में 200 EMA खड़ा है इमीडिएटली, तो वहां पर हमको थोड़ा सा वेट करना, उसको ब्रेकआउट कर देना है, किसको, 200 EMA, तब हम ट्रेड करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका
सेंसस का एनालिसिस इसको कर देते हैं 4 सितंबर, ठीक है, और इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के लेवल, प्रैक्टिस कीजिए, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन होता है आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं।